सीरियल अनुपमा में आज आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या रोने लगती है और वनराज बोलता है कि अब क्या हो गया है तुम्हें, मैंने अब क्या कर दिया है। तब काव्या बोलती है कि वी तुमने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कर दिया है। तुम बता रहे हो कि तुम्हारी फैमिली मुझसे बढ़कर है तुम्हारे लिए। और फिर यहाँ पर जो बा है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और किंजल से कहती है कि तुम कल की छुट्टी ले लो। और किंजल बोलती है कि बा मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। तभी बा बोलती है कि देखो कल तेरे ससुर का जन्मदिन है, इसलिए छुट्टी तो तुझे लेनी पड़ेगी। तो जो किंजल है वो बोलती है कि मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ, अभी मुझे वहाँ जाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बा कहती है कि इतना कितना ज़रूरी है तेरा वहाँ पर जाना, तेरे ससुर का जन्मदिन आने वाला है और तुझे तुझे इतना ज़रूरी है वहाँ पर जाना। मैंने कह दिया तो कह दिया, तुझे वहाँ नहीं जाना है। उसके बाद किंजल बोलती कि बा मैं छुट्टी ज़रूर ले लेती, लेकिन मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, मैं छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। उसके बाद अनुपमा बोलती है कि किंजल 1 मिनट मैं बात कर रही हूँ ना। उसके बाद किंजल बोलती है कि मम्मी आप भी जानती है ना कि मैंने अभी अभी जॉब को ज्वाइन किया है, अभी मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ। यहाँ पर जो काव्या होती है वो बोलती है कि हर साल तुम अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ बनाते हो और मैं वहाँ पर मेहमान बनकर पहुँच जाती थी, और अब भी ना तुम मेरे साथ रह रहे हो, ना ही तुम वहाँ पर जाने का प्लान बता रहे हो। उसके बाद तुम्हें अपने फैमिली का ही ख्याल रहता है, मेरा ख्याल तो तुम्हें अभी भी नहीं आता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ क्या वी। तब वनराज कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है काव्या, देखो मेरा रिश्ता अनुपमा से टूटा है, मेरी फैमिली से नहीं टूटा है, बाकी लोगों के रिश्ते तो मेरे साथ है ही ना। तब काव्या बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ वनराज, एक दिन की ही तो बात है, प्लीज़ छुट्टी ले लो और पाकी से भी बोल दो कि कुछ दिनों के लिए अनुपमा के घर चली जाए, बोल दो ना। उसके बाद काव्या वनराज को हक कर लेती है। वनराज बोलता है कि मेरे लिए मेरी फैमिली भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पाकी के साथ रहने की आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पड़ जाएगी। मैं अभी पाकी को नहीं भेज सकता काव्या। काव्या बोलती है कि देखो भी प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ क्या, तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ क्या, क्या प्लीज़ एक दिन के लिए भेज दो ना उसे। उसके बाद यहाँ जो पाखी होती है वो सारी बातें सुन लेती है। फिर वनराज कहते हैं कि तुम यह बात क्या कर रही हो, मेरी बेटी है पाखी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और कल मेरा बर्थडे है, सबसे पहले मुझे वही विश करती है, मैं कैसे भेज सकता हूँ उसे। काव्या कहती कि सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। यह सब सुनने के बाद पाके अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और यहाँ पर जो किंजल है वो बा को समझाने की बहुत कोशिश कर रही है और बोलती है कि देखिए बा, अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, मैं कैसे ले सकती हूँ छुट्टी, और यह पूजा घर पर क्यों हो रही है। तो बा बोलती है कि तेरे ससुर का जन्मदिन है, वो अपने परिवार के साथ ही सेलिब्रेट करता है ना, फिर तोशो भी तो छुट्टी ले रहा है ना, तो तुझे क्या इतनी परेशानी है छुट्टी लेने से, तुम दोनों को पूजा में एक साथ बैठना है, इसीलिए बोल रही हूँ। तब किंजल बोलती है कि देखिए बा, तोशो की बात अलग है, उसका अपना घर का ऑफिस है, उसकी सास है वहाँ की मालकिन। किंजल कुछ और बोलती उसके पहले तोशो वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि तुमने क्या समझ रखा है मेरी जॉब को, और मुझे कब तक अपनी जॉब के लिए, कब तक मुझे ताने सुनने होंगे। तब किंजल बोलती है कि आई एम सॉरी बेबी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सही तो कह रही हूँ ना। फिर बा बोलती है कि तुम बेबी कहना बंद करो सबके सामने। उसके बाद मामा जी बोलते हैं कि तुम भी एक बार बोल दो ना जीजा जी को हंसमुख बेबी। उसके बाद तोशु बोलता है कि तुम्हें किंजल छुट्टी क्यों नहीं लेनी है। किंजल बोलती है कि तुम जानते हो मेरे ऊपर काम का कितना प्रेशर है, मैं कैसे जा सकती हूँ छुट्टी लेकर। उसके बाद बा बोलती है कि देख रही हो अनुपमा किस तरह से दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दिन ही तो मैंने कहा है रहने के लिए यहाँ पर। उसके बाद किंजल बोलती है कि आप प्लीज़ एक दिन के लिए, फिर वह बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम मत आना, क्योंकि यहाँ पर जो मेहंदी की कटोरी होगी ना वो भी तेरे साथ रहेगी, अगर तू यहाँ नहीं रहेगी तो ठीक है, मेरा बेटा तो आने ही वाला है और वो मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा अपना जन्मदिन मनाने के लिए। फिर अनुपमा बोलती है कि एक बार पूछ तो लीजिए बा। तब बा बोलती है कि मैं क्यों पूछूं, वैसे भी रिसोर्ट के नाम पर पहले बहुत कुछ हो चुका है, अब मुझे वहाँ जाने का मन नहीं करता। अब यहाँ पर जो किंजल है वो वहाँ पर खड़ी हुई होती है तो तोशु पीछे से आके उसे हक करके बोलता है कि देखो बेबी, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। तब किंजल बोलती है कि आई नो, मैं भी जानती हूँ कि तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो, लेकिन मुझे इस तरह से झगड़ा नहीं करना है,
तुम पापा का साइड ले रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब पापा का जन्मदिन है तो तुम सब इतने एक्साइटेड हो, लेकिन जब मम्मी का जन्मदिन आया था तो तुम सबको याद भी नहीं था। पापा के जन्मदिन के लिए गिफ्ट चाहिए तो मैं गिफ्ट ले आऊँगी, फ़ोन पर विश भी कर दूँगी, लेकिन मम्मी का बर्थडे होता तो मैं ज़रूर छुट्टी ले लेती। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता ना, तब भी मैं यहाँ पर नहीं रुकती। लेकिन यह जो मम्मी और पापा के बीच फ़र्क नहीं कर रही हूँ। लेकिन तोशु, मम्मी सबके बारे में सोचती है, इसलिए मम्मी के बारे में मैं सोचना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बारे में तो कोई भी नहीं सोचता है। तुम भी अपने पापा से बहुत प्यार करते हो, मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं दोनों में फ़र्क नहीं करती हूँ। जब भी मम्मी का बर्थडे होता है तो तुम्हें याद नहीं रहता, लेकिन पापा के लिए इतना एक्साइटेड रहते हो तुम बताओ, तुमने मम्मी के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट नहीं दिया था? ऐसा कहकर किंजल वहाँ से चली जाती है और तोशु बोलता है कि मैं इस किंजल का क्या करूँ, मम्मी ने ना इसे भी अपने जैसा ही बना दिया है। यहाँ पर समर वह अपनी मम्मी से बात कर रहा है। समर अपनी मम्मी से बोलता है कि मिस्टर शाह का बर्थडे आ रहा है, तो बोलती है हाँ। वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और अनुपमा रोने लगती है और वो समर से पूछती है कि तू कब वापस आएगा, तो बोलता है 7 या 8 दिन। तो अनुपमा बोलती है कि 7 या 8, तो बोलता है मम्मी सिर्फ एक ही दिन का तो फ़र्क है ना। अनुपमा बोलती है कि एक दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है, एक दिन में मतलब कि 24 घंटे, मतलब मैं 24 बार रो पड़ूँगी। मुंबई में सब कुछ ठीक तो है ना? तब समर बोलता है कि हाँ मम्मी, लेकिन अगर मैं वहाँ पर होता ना तो मैं आपको कहीं घुमाने के लिए ज़रूर लेकर जाता, ताकि आपको मिस्टर शाह का सामना ना करना पड़े। तब अनुपमा बोलती है कि बेटा तू ये सब छोड़, तू ठीक तो है ना, और कब आएगा? तभी समर को उसके फ्रेंड्स आवाज़ देते हैं और वो फ़ोन कट करके चला जाता है। अब यहाँ पर अनुपमा अकेली बैठी हुई है। थोड़ी देर के बाद वह देखती कि सामने रखी हुई वॉच पर 11:59 PM हो जाते हैं और उसे सब कुछ याद आने लगता है, जैसे वो अपने पति को विश करती थी। जैसे ही 12 बज जाते थे वो बोलती थी हैप्पी बर्थडे टू यू। पता है कि रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन यादें रह जाती हैं। उस टाइम आपको काव्य नज़र आ रही थी। भगवान करे कि आपको सद्बुद्धि मिले और आप इस रिश्ते को अच्छे से निभाएं। यहाँ पर जो पाखी होती है वो बहुत परेशान होती है और रो भी रही होती है। 12 बज चुके होते हैं लेकिन उन्होंने अपने पापा को विश नहीं किया है। यहाँ पर वनराज पहुँच जाते हैं पाखी के पास। पाखी बेटा, उसके बाद पाखी सोने का ड्रामा कर लेती है। उसके बाद जो काव्या है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है अरे जाने दो ना, वो सो गई होगी। तब वनराज बोलता है कि नहीं, मेरी बेटी सबसे ज़्यादा खुश मेरे बर्थडे पर ही होती है और उसने अभी तक मुझे विश भी नहीं किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। काव्या बोलती है कि वो थक गई होगी। यहाँ पर पाखी सब सुनती रहती है और वह बहुत ज़्यादा रो भी रही होती है। काव्या अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही है और बोल रही है कि अपनी सोतन के बच्चे को किस तरह से हैंडल करूं। हाय, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती है। हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन ये हमारे घर आना जाना इनका लगा ही रहता है। उसके बाद काव्या वनराज को ले आती है और हैप्पी बर्थडे बोलती है। उसके बाद वो दोनों केक कट करते हैं और काव्या उसे केक खिलाती है। वनराज खाते तो है लेकिन वह अभी भी उन्हें पाके की ही फिक्र लगी रही होती है। वो तिरछी निगाहों से देखते हैं कि पर काव्य उन्हें देखने नहीं देती। पाकी जग रही है, किसी को पता नहीं है। उसके बाद वनराज को बाका कॉल आता है और वो उसे विश करती है। काव्य अपने मन में सोचती है कि इस घर में कोई ना कोई रिश्ता इनका जुड़ा ही रह जाता है। बा वनराज से हैप्पी बर्थडे कहती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और वनराज बा से थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच बा, मुझे जन्म देने के लिए और इतनी अच्छी परवरिश देने के लिए। उसके बाद बा बोलती है कि तू आ रहा है ना घर पर। तब वो थोड़ा अटक जाते हैं और काव्या उन्हें ताने देने लगती है। उसके बाद में पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है और सब वनराज को विश करते हैं। उसके बाद वो फ़ोन को कट कर देते हैं। अनुपमा सब सुन रही होती है। तब अनुपमा बोलती है कि पाके की आवाज़ नहीं आ रही थी। तब बा बोलती है कि पता नहीं कैसे नहीं आ रही होगी, बहुत ज़्यादा ही चुप चुप थी वो, और कहती है कि शायद उसके मुंह में केक रख दिया होगा इसीलिए उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके बाद अनुपमा ये सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, पाके अपने पापा बर्थडे कभी भी नहीं भूल सकती है, फिर वो आज कैसे ऐसे हो सकती है। इधर काव्य बहुत ही गुस्से में होती है कि तुम्हें पता है ना, वो वी से बोलती है कि तुम्हें अपना टाइम मुझे देना है
और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब आप कल देखेंगे कि वनराज जो है वो पाखी के रूम में जाकर देखते हैं तो पाखी उन्हें कहीं नहीं मिलती है और वो काव्या से पूछते कि वेयर इज़ पाखी, तो बोलती मुझे नहीं पता है। उसके बाद अनुपमा उन्हें कॉल करती है और पूछती है कि पाखी ठीक तो है ना, कल कुछ इसने कहा नहीं तो वनराज बोलते हैं कि पाखी यहाँ पर नहीं है। अनुपमा कहती है कि मैं सुबह उसे कॉल कर